आज हम लोग इम्पल्स के बारे में जानेंगे। इम्पल्स इम्पल्स क्या होता है? दैट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। और फोर्स का इफेक्ट क्या है? फोर्स का इफेक्ट है चेंज इन मोमेंटम। किसी बॉडी में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, यही टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स है। आप हमारे पास जब आए हैं तो हम आप पर फोर्स लगा रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, और आप कितना चेंज होने वाले हैं ये महत्वपूर्ण है। कम फोर्स में ज्यादा चेंज हो गए, इसका तो ज्यादा अच्छा इंपल्स लगाया मेरे फोर्स ने। हमने फोर्स बहुत लगाया, हैरान बहुत किया, और आप चेंज नहीं हुए। क्या गुरु जी पढ़ेंगे तो नहीं, जो करना हो कर लीजिएगा। इसका मतलब कम इंपल्स लगा। इंपल्स मीन्स चेंज इन मोमेंटम, इफेक्ट ऑफ फोर्स, दैट इज कॉल्ड इंपल्स। आइए डिफिनेशन लिखी जाए। द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स which act for a short time, the total effect of force which act for short time to produce a finite to produce a finite change in momentum। तो फिर ये किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है। एंड दैट कैन आल्सो कैलकुलेटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल। चेंज इन मोमेंटम बराबर होता ही है, इसको हम फोर्स और टाइम इंटरवल के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। आइए पहले जरा समझा जाए जरा। चेंज इन मोमेंटम हो गया, impulse, that is change in मोमेंटम। इंपल्स को हम जे से दिखाते हैं, और वेक्टर लग गया। अब यहीं पर जो वेक्टर हमने आपको ठीक से पढ़ाया है वो समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझ जाएगा तो हमसे बताते रहिएगा, और जिनको बहुत नहीं समझ में आ रहा होगा वो बिल्कुल हमारे पिछले वीडियोस देखेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा उनको। मैंने वेक्टर को बड़े अच्छे से वहां पे आपके प्लेलिस्ट में है पढ़ाया है। इंपल्स इज होता चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। इट्स इंप्लाइज दैट J is equal to P2 minus P1, that is the final momentum minus initial momentum, that is impulse। और by Newton's second law, F बराबर डेल्टा P by डेल्टा T, then डेल्टा P बराबर F into डेल्टा T, so that impulse can be expressed as J is equal to change in momentum, that also is in the form of force and time interval। ये भी एक डिफिनेशन हो गई। क्या डिफिनेशन आ गई यहाँ पर भाई? यहाँ पर आ गया आपका इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ force and time for which it act। जितनी देरी लग रहा है, time for which it act, और टोटल चेंज इन मोमेंटम को कह रहे हैं। टोटल चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम माने लीनियर मोमेंटम मतलब है। यहाँ दो तरह के मोमेंटम सीखेंगे आप, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, लेकिन यहाँ पर स्पेशली लीनियर मोमेंटम की बात की जा रही है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी।
कुछ पॉइंट्स जो आपको जानना चाहिए, खास बात ध्यान रखनी चाहिए। इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिएगा। क्या मतलब हुआ, क्यों याद रखिएगा? क्या मतलब हुआ, क्यों याद रखिएगा? क्योंकि इसका जोड़ घटाव सिंपल नहीं होगा। इसका जोड़ घटाव जो होगा वो वेक्टर मेथड से होगा। जोड़ना पड़ेगा तो पैरेललोग्राम लगेगा, हटाना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा, सब जगह वेक्टर कॉन्सेप्ट ही लगेगा। जो हाई स्कूल से बड़े अच्छे मैथ थी आपकी, वो काम नहीं आने वाली। मैथ कौन सी काम आने वाली है? जो यहाँ पर वेक्टर एनालिसिस में सिखाया है। नहीं आ रहा है, घबराइएगा नहीं, तो मिलिएगा, पूछिएगा, बताइएगा, आने लगेगा। सीखना ही पड़ेगा, जरूरी है, मजबूरी है। अब ये वाली गलत चलेगी। पहले 2 दूना 4 सीखे थे, 2 धन 2 4 सीखे थे। अब 2 और 2 जोड़ने पर 1 भी हो सकता है, 2 और 2 जोड़ने पर 1.5 भी हो सकता है, और 2 और 2 जोड़ने पर 0 भी हो सकता है, और 2 और 2 4 तो होता ही है, वो भी हो सकता है। इसलिए अब कौन सा जोड़ होना है, डायरेक्शन कैसे इन्वॉल्व करना है, ये मैं सिखा चुका हूँ, पिछले वीडियोस में है, देख सकते हैं। इसके बाद नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए आंसर दूंगा, आप अपनी बात मुझ तक पहुंचाइएगा। चलिए, पहला बात, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है, जब वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर, या फोर्स इनटू टाइम के बराबर। और डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन होता है। लिख सकते हैं कि डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स और चेंज इन मोमेंटम। द डायरेक्शन of impulse is same as the direction of force or direction of change in मोमेंटम। मतलब चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, उसी की डायरेक्शन में ये होता है। इन एसआई, यूनिट ऑफ impulse इज वही जो चेंज इन मोमेंटम की है, जो चेंज इन मोमेंटम की है, या फोर्स इनटू टाइम की है। तो क्या हो गया भाई? मोमेंटम का होता है केजी मीटर पर सेकेंड, तो इंपल्स अभी तो केजी मीटर पर सेकेंड, या इसी को आप और न्यूटन सेकेंड, फोर्स इनटू टाइम न्यूटन सेकेंड, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस 1, ये हो गया। तो ये आपके ध्यान में आना चाहिए, ये बात आपके सामने आ जानी चाहिए। उम्मीद है पूरी बात समझ में आई होगी। आइए कुछ बातें और जोड़ दें इसमें हम, जैसे एक्सप्रेशन ऑफ इंपल्स इन कैलकुलस फार्मूला। कैलकुलस फार्मूले से, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन से कैसे हम इंपल्स को निपटाते हैं, ये भी समझना बहुत जरूरी है बच्चों। एक्सप्रेशन ऑफ इंपल्स इन कैलकुलस फार्मूला, कैलकुलस में कैसे इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल टर्म में इंपल्स के सवाल बनते हैं, इस कॉन्सेप्ट को जान करके उस पर आप काम करते हैं। 2 तरह के सवाल बड़े अच्छे बनते हैं, एक इंपल्स पर सवाल बनते हैं कैलकुलस वाले, एक इंपल्स पर सवाल बनते हैं ग्राफ वाले। और वेक्टर वाला तो मैंने बताया कि कैसे वेक्टर वाला करना है। तो 3 तरह की लड़ाई लड़ने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और जो न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी भेजा हुआ है आपको, आपके पास है, उसमें उस तरह के सवाल मिलेंगे तीनों। कौन कौन? पहला ज्यादातर वेक्टर मेथड जो बढ़ा चुका मैं, दूसरा कैलकुलस वाले, और तीसरा ग्राफ वाले। आमतौर पर कैलकुलस और ग्राफ के सवाल कंपटीशन में बहुत आते हैं, आने को तो ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट तीनों है, तैयारी हमको तीनों की रखनी है। आइए पहले हम लोग कैलकुलस का समझे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F is equal to dt by dt. What is force? ये न्यूटन सेकेंड लॉ है।
द फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, यही फोर्स होता है। तो चलिए, इसलिए dP इज इक्वल टू F into dt, dP is equal to F into dt by definition of impulse, J is equal to होता है डेल्टा P या F into डेल्टा T, so that impulse can be expressed as below। कैसे? J कौन लिख सकते हैं? dP डेल्टा P से dP, dP मतलब बहुत छोटा, अब पर्टिकुलर इंटरवल के लिए निकाल रहे हैं अगर आप, तो पहले ये P1 था, बाद में ये P2 हो गया, इसका मतलब इंटीग्रेशन करना है, कहां से कहां तक? सुफिक्स लिखेंगे केस लेकर के, J दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dP कहां से कहां तक? फ्रॉम P1 टू P2, या दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ F डेल्टा T या F dt कहां से कहां तक? फ्रॉम टाइम T1 से टाइम T2 तक। मतलब आपको जब इंपल्स निकालना होगा तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसको? मोमेंटम को। कहां से कहां तक? फ्रॉम लिमिट P1 से, पहले P1 था बाद में P2 हो गया, ये आपको इंटीग्रेट करके तब इंपल्स मिलेगा। जब वेरिएशन वाला बना रहेगा, जहां पर वेरी स्मॉल टाइम के लिए चेंजिंग हो रही होगी या वेरी स्मॉल वेरिएशन ऑफ मोमेंटम हो रहा होगा, तो इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। और F डेल्टा T फोर्स जब टाइम डिपेंडेंट होगा, अगर कोई ऐसा फॉर्मूला दिया रहेगा जहां फोर्स टाइम डिपेंडेंट होगा, तो आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ऑलरेडी सिखा रखा है मैंने, इसका वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन नहीं आ रहा यूट्यूब पे, बिल्कुल देखिए इसको। इसके बाद भी नहीं आ रहा, मैंने कहा कमेंट करिएगा, हम आपको एंटरटेन करेंगे, जरूर आपको उसको बताएंगे, मिलिएगा, पूछेगा। चलिए, F डेल्टा T इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और कहां से कहां तक? फ्रॉम टाइम लिमिट T1 टू T2। तो ये आपका इंटीग्रेशन करने के बाद आपको इंपल्स मिल जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसको एक लाइन में हम कहा दे रहे हैं, उसको आप ध्यान से समझ लेंगे। यहाँ पर ये जो मैं बात लिखता हूं, हियर चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ये J दैट इज डेल्टा P, इसको अगर हम दो अन्य रूपों में समझें, या F डेल्टा T समझ ही रहे हैं, F डेल्टा T समझ ही रहे हैं, और इससे हमें ये इंप्लाइज मिल रहा है, इंडिकेशन मिल रहा है। ध्यान देंगे बात कर मेरी, एक यहाँ इंडिकेशन मिल रहा है, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है जो हमको आगे काम आने वाला है। क्या काम आने वाला है? तो अगर ध्यान देंगे यहाँ पर F इंटू डेल्टा T के बराबर होता है इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम करना है, चेंज इन मोमेंटम मतलब कोई बॉल आ रही है, मान लो हमको रोक लेना है, क्रिकेट बॉल आ रही है, हमको रोक लेना है, तो जितना एमबी था उसको हमने जीरो कर दिया, तो कुल मिला के एमबी के बराबर ही चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया। और उसको रोकने के लिए आपने फोर्स F1 लगाया तो टाइम T1 लगा, फोर्स F2 लगा देंगे तो टाइम T2 हो जाएगा। फोर्स ज्यादा होगा, F इंटू टी वही चेंज ऑफ मोमेंटम है, एमबी हमेशा वही रहेगा। अगर फोर्स ज्यादा तो टाइम कम, और फोर्स कम टाइम ज्यादा। कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। इसको अब यहां से इंडिकेट हो रहा है F1 डेल्टा T1 इज इक्वल टू F2 डेल्टा T2। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या बात बताई गई यहाँ पर, ये जीवन में भी याद रखिएगा, फिजिक्स में तो काम आता है, और फिजिक्स का हर रूल जो है जीवन में काम आता है। डेल्टा T2, अब जब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ये जीवन में भी काम आने वाला है।
कभी कभी फोर्स ज्यादा तो टाइम कम। अगर आपने कोई काम जल्दीबाजी में किया, टाइम कम दिया, तो जोर का झटका लगने वाला है। और जब भी कभी जिंदगी में मुसीबत में फंस जाइएगा तो एक एक काम करिएगा तुरंत, कहिए भाई 2 मिनट में समझ लेता हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट टाइम दे दीजिए। जहां आपने टाइम लिया, टाइम बढ़ाया, तहां आपको मौका मिल जाएगा, आप एडजस्ट हो जाएंगे और फोर्स आपके ऊपर कम लगेगा। यही कारण है कि व्हीकल्स में सॉकर लगाया जाता है, स्प्रिंग सॉकर। तो सॉकर क्या करता है, आजकल साइकिल्स में भी सॉकर आ गए हैं। सॉकर क्या करता है, वही जो इम्पल्स आ रहा है, झटका आ रहा है, जो फोर्स आ रहा है, उसका टाइम बढ़ा देता है ना। जो साइकिल को झटका लगने वाला है गड्ढे में जाने के नाते या किसी और रास्ते के नाते, चाहे बाइक को, तो टाइम अगर आपने बढ़ाया तो फोर्स घट जाएगा और आपको कम जर्क लगेगा। यही कारण है कि जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं उनके बीच में कार्डबोर्ड कागज के टुकड़े रख दिए जाते हैं या भूसा रख दिया जाता है, उसके नाते भी टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है। टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ने के नाते फोर्स घटता है, और फोर्स घटेगा तो आपका जो चाइना वेयर है या जो कांच के बर्तन है वो टूटते नहीं है। क्रिकेट प्लेयर जो होता है वो कैच लेते समय हाथ पीछे खींच लेता है। अगर सीधे पकड़ लेगा तुरंत टाइम कम लेगा तो हाथ में चोट ज्यादा लगेगी, लेकिन अगर हाथ पीछे खींच लेगा तो टाइम बढ़ गया, फोर्स कम लगेगा। आप भी क्लास में मार खाते समय, अब तो मारते और नहीं, टीचर बड़े अच्छे अच्छे हो गए, सारे टीचर अच्छे हो गए। पहले क्या करते थे, टीचर के सामने से हाथ हम लोग करते थे, और जब टीचर मारते थे तो हाथ नीचे कर लेते थोड़ा सा हम लोग। तो हाथ नीचे करने से क्या होता था, डंडा तब भी लगता था ना, लेकिन वो लगने का टाइम जो है वो बढ़ गया। टाइम अगर बढ़ा तो फोर्स घटा। तो हम लोग नहीं जानते थे कि ये इंपल्स मोमेंटम थ्योरम है। दिस थ्योरम इज कॉल्ड इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। दिस रिलेशन is called impulse momentum theorem। ये इंपल्स मोमेंटम थ्योरम हो गया कि F इंटू डेल्टा टी, F इंटू डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। और फोर्स बढ़ाने पर टाइम घटता, ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। चलिए गुड लक बच्चों, अभ्यास करिए इसका, जहां दिक्कत आएगी बताइएगा।